ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ। ਹਤਾਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ बना रहा है। पाकिस्तान की आतंक परस्त सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। उरी, कुपवाड़ा, बारामूला और इसके अलावा अखनूर सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और इस बार फिर आर्टिलरी सेलिंग करके गांव वालों को, लोकल पॉपुलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। इस वक्त मैं उड़ी सेक्टर में मौजूद हूं और ठीक सामने आप जो पहाड़ी इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे पीओके आता है। वो इलाका जो मुजफ्फराबाद को टच करता है, वो इलाका जो कोटली की तरफ चला जाता है। इन्हीं इलाकों में पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड भी हैं, जहां से दरअसल आतंकी पाकिस्तान से भारत की तरफ जो है वो दरअसल सीज फायर वायलेशन की आड़ में भेजे जाते हैं। उनको कवर फायर पाकिस्तान की सेना देती है और उसी आड़ में इन आतंकियों को भारत की तरफ क्रॉस बॉर्डर कराया जाता है ताकि भारत की तरफ आएँ और अपने आतंकी नापाक मंसूबों को फलीभूत करें। हालांकि भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के न सिर्फ आतंकी ठिकाने बल्कि साथ ही जो बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, चाहे बहावलपुर की बात करें या कोटली की बात करें, तकरीबन 9 ऐसे सेंटर उड़ाकर ये बता दिया है जैश ए मोहम्मद को, लश्कर तैयबा को, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन को, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को, साथ ही पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार को कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारेगा। आतंक के हर नापाक मंसूबों को पाकिस्तान की जमीन पर ही धूल दूषित किया जाएगा, राख में, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके बाद बौखलाया पाकिस्तान लगातार आप देखिए तो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिलरी सेलिंग कर रहा है और निर्दोष लोगों को, इस पहाड़ी इलाके में बसे हुए जो गांव हैं उनको निशाना बना रहा है। वहां पर आम लोगों को, उनके घरों को रात के अंधेरे में आर्टिलरी सेलिंग की जद में ला रहा है, जिसके चलते न सिर्फ लोगों की जान जा रही है बल्कि भारी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ के लोग पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को देख रहे हैं। पाकिस्तान सेना के शक्ल में दरअसल आतंक के समूचे स्वरूप को देखा जा सकता है। उरी सेक्टर के आखिरी गांव जो कि सीधे पीओके से लगते हैं, वहां सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। सिविलियन कैजुअलिटी और ख़ासतौर पे आप देखिए तो वहां पर भारी पैमाने पर लोगों के घर जहां क्षत-विक्षत हो रहे हैं, वहां से घायल लोग जो हैं वो अस्पतालों में शिफ्ट किए जा रहे हैं। जो कम घायल हैं उन्हें उरी के ही अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जो ज़्यादा घायल हैं उन्हें बारामूला लाया गया है। से आप लोग सोए हुए थे, अचानक फायर शुरू हुआ और इंजरी हुई। रात के 2 बजे शिलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, पाकिस्तान से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी। उस टाइम सोए थे, बच्चों को मैं निकाल रहा था बाहर, अचानक मकान के बीच में गिरा आके सेंटर में, दो बार गिरे। तब तक मुझे लग गई, मेरे बच्चे को लग गई, सबको घायल हो गए हम जितने भी हैं। ये कितना गलत हुआ कि निर्दोष लोग, सिविलियन लोग, आम लोग, गांव के लोग, इन पर हमले हो रहे हैं। हमारे पे सिविलियन पे ज़्यादा पाकिस्तान कर रहा है। सिविलियन पे हमारा क्या कसूर है? हमारा यही कसूर है, हम बॉर्डर पे रह रहे हैं, बस ये कसूर है हमारा। कैसे लगी है चोट? रात को सोया था शीशे के साथ। तो देखिए एक मासूम बच्चा जो कि अपने दर्द को बयां कर रहा है, इसके हाथ में इसकी इंजरी की रिपोर्ट है, तमाम पेपर्स हैं, यहाँ सीटी स्कैन इसका हुआ है, एक्सरे हुआ है, पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस तरह के तमाम मरीज यहाँ पर हैं जो कि दरअसल पाकिस्तान की तरफ से हुए सीज फायर वायलेशन और आर्टिलरी फायर की जद में आए। इनके घर टूटे और इन घरों के भीतर ये सोए हुए थे जब ये हमला हुआ और इसके चलते इनकी ये इंजरी हुई है, जिसे हम सीधे आपको बारामूला के हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस हालात में यहाँ पर आम लोग हैं जिनके ऊपर जो पाकिस्तान है वो इस तरह के आतंकी हमले कर रहा है। ये आईसीयू में है और यहाँ पर भी पेशेंट मौजूद हैं। रात के समय आप सोई होंगी, अचानक कैसे आपके घर हिलने लगे और दीवारें टूटी, क्या क्या इंजरी हुई है? रात के 2 बजे जब सोए थे तब शीलिंग हो गई, भागने लगे, सब कोई पास में पड़ा गोला में और यहाँ भी लग गई तो दोनों टांगों में भी। जब यहाँ पहुँचे हालत मेरी बहुत ख़राब थी, नुकसान हो गया, सब कुछ घर जल गया, सब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। कैसे बाकी लोग बच पाए? बच्चे भी घर में होंगे? सब उड़ी हॉस्पिटल में। जी जी जी, जो साथ में थे, मैं रूम में थी, तो मेरे घर के ऊपर जब गिरा गोला तो मैं रूम में थी, बाहर नहीं, अंदर गिर गया तो सब मकान मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा, क्या करें। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से शिफ्ट किया गया? बस 7 बजे आए थे, फिर उन्होंने मुझे यहाँ लाया जब तो ब्लड बहुत चल गया था, क्या करें, कहाँ जाएं, घर था वो भी नहीं रहा, कुछ नहीं, खुद ये हालात है मेरी।
और क्या करें। किस तरह से गोले गिर रहे थे, क्योंकि एडमिट आप 7 बजे के बाद हुई हैं, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय आपने कैसे बिताया, किस तरह से जान बचा पाए आप लोग अपनी? हाँ, जंगल में थे और रात को जब 2 बजे गोले पड़ रहे थे, बहुत पड़ रहे थे, हालात बहुत खराब। जब सर वहाँ पे घर ही नहीं रहे, आप खुद सोचो फिर कैसी कंडीशन थी वहाँ पे। मैं तो जख्मी हालात में थी, मुझे पता ही नहीं था कब क्या हुआ। एक लड़की मेरे साथ थी, वो भी जख्मी हो गई थी, उसको टांग में लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगी थी चेस्ट में यहाँ और 2 टांगों में और बाजू में भी यहाँ भी कट करके। देखिए सीवियर इंजरी है इनको और ब्लैंकेट के भीतर इनको रखा गया है आईसीयू में। इस वक्त देखिए इनका ब्लड प्रेशर और ख़ास तौर पे मशीन बता रहा है कि क्या स्थिति है, इनका पल्स वगैरह सब कुछ यहाँ देखा जा सकता है। लगातार इनको जो है आप देखिए कि सलाइन के ज़रिए रखा गया है, मेडिकेशन दिया जा रहा है। इस तरह के पेशेंट जो हैं वो आईसीयू में हैं। इनके पूरी रात जंगल में काटी और क्या करते सर, घर था ही नहीं, आग लग गई थी, ख़त्म हो गए थे घर। तो आपके साथ कितने लोग जंगल में थे पूरी रात? बहुत लोग थे, बच्चे थे छोटे और थे, गांव वाले सब थे। जी 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 जी, सब जंगल में गए थे, क्या करें। फिर जब गाड़ी आई थी फिर इधर पहुंचे हम, तो जख्मी ज़्यादा मैं थी, मुझे ज़्यादा लगी थी। बच्चे बचाए थे मैंने, 3-4 बच्चे थे वहाँ से निकाले थे मैंने। जब आसपास कोई बंकर नहीं था जहाँ से? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हमारे जहाँ पे 5-7 मकान थे, जब गोले पड़े मैंने देखे वहाँ ख़त्म था, उसी टाइम आग लग गई थी। जब हम भागे तो मुझे ब्लड चल रहा था, फिर मैं ज़्यादा भाग नहीं पाई। जब जंगल में पहुंची वहीं फिर मैं बेहोश हो गई सर, उसके आगे मुझे नहीं पता। तो देखिए किस तरह से ये लोग जो रात के अंधेरे में अपने घरों से निकलकर जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छुपे, और ये दर्द इनकी आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उन लम्हों को याद करके जाहिर तौर पर इनकी आंखों से निकलता हुआ आंसू ये